योगी क्या कर रहे हैं? 5 किलो अनाज में युवा पीढ़ी लिखा पढ़ी हमारी बर्बाद जवानी गई। क्या करूं मैं? पढ़े लिखे मेरे भाई, मेरे पति, मैं ऐसी मारी मारी ढकेली फिर रही हूँ। क्या कर रहे हैं योगी जी? कहते 400 पार। अरे तुम कह रहे हैं ईवीएम हटा के देखो, ईवीएम तो हटा के देखो, जनता की तो सुनो। अपनी केवल इग्नोर मार देते हो हर बात को। क्यों ऐसा क्यों है भाई? इग्नोर ना मारो, जनता की सुनो। जनता के लिए तुम जनता के वोट से सत्ता पे आए हो तो जनता की सुनो और ईवीएम हटाओ। अरे कम से कम देखे तो योगी मोदी। कहते ये हो जाएगा वो हो जाए, महिलाएं सेवर हैं। कहाँ सेवर हैं? कहीं नागपुर मणिपुर का देख लो केस, कहीं हाथरस का देख लो, कहीं कहाँ देखे। और इतना परेशान है हम इस सत्ता से, कुछ कहने को नहीं। मैं चमार हूँ, यानी बसपा का। मेरी तरफ बहन जी नहीं देख रही हैं। अरे जब परिवार नहीं देख रहा तो बहन जी कैसे देखे? मैं बहन जी वहाँ तक जाने नहीं थे। मैं चाहती हूँ कि मेरी रोजी रोटी अखिलेश लाएंगे। हमने लगातार पुरुषों से बात करी है, लेकिन हमारे बीच में एक मातृशक्ति भी है। इनके पास भी एक वोट देने का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मोदी देश को चला रहे हैं, योगी प्रदेश को चला रही हैं, अपने घर को चलाती हैं। इनसे बात करते हैं इनके लिए क्या मुद्दे हैं। और वाकई इनके हाथ में घर को चलाना होता है तो महंगाई कितना बड़ा इनके लिए मुद्दा है वो भी समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है और मैं बीएड कंप्लीट हूँ। मैं बेरोजगार हूँ। कैसे घर चले ये तो आप जानते हो। ऐसी महंगाई में इतना परेशान हूँ, कुछ कहने को नहीं। क्या सत्ता हमको देख रही है? नहीं देख रही है। हमारे बच्चों के हाथ की रोटी रोजी जा रही है। कभी 2-2 ड्यूटियाँ करने के बावजूद भी नहीं पूरा हो रहा है। ऐसी सत्ता में देखना चाहिए। अरे कम से कम देखे तो योगी मोदी। कहते ये हो जाएगा वो हो जाए, महिलाएं सेवर हैं। कहाँ सेवर हैं? कहीं नागपुर मणिपुर का देख लो केस, कहीं हाथरस का देख लो, कहीं कहाँ देखे। और इतना परेशान है हम इस सत्ता से, कुछ कहने को नहीं। बहुत ज़्यादा दुखित हैं। कहते 400 पार। अरे तुम कह रहे हैं ईवीएम हटा के देखो, ईवीएम तो हटा के देखो, जनता की तो सुनो। अपनी केवल इग्नोर मार देते हो हर बात को। क्यों ऐसा क्यों है भाई? इग्नोर ना मारो, जनता की सुनो। जनता के लिए तुम जनता के वोट से सत्ता पे आए हो तो जनता की सुनो और ईवीएम हटाओ, फिर देखो। चलो अभी तो ईवीएम नहीं हटेगी इस चुनाव में, ईवीएम तो रहेगी। धांधली करके सर, मैं ये कह रही हूँ धांधली करके निकल रहे हैं। फिर तो अगर ईवीएम हटाना चाहें फिर देख लें धूल मिलती कि नहीं मिलती है। भाई जिनको मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वही बस सुकून में है। बाकी नहीं, आप जनता से पूछो, परेशान है वो कुल मिला के। और हमें नहीं लगता है कि इस सत्ता में सुकून है। योगी क्या कर रहे हैं? 5 किलो अनाज में युवा पीढ़ी लिखा पढ़ी हमारी बर्बाद जवानी गई। क्या करूं मैं? पढ़े लिखे मेरे भाई, मेरे पति, मैं ऐसी मारी मारी ढकेली फिर रही हूँ। क्या कर रहे हैं योगी जी? आप वहाँ तक मैसेज तो पहुँचाओ। अब आपको भी कह दें कि आप अगर ले रहे हो पैसे तो वहाँ तक हमारी बात भी नहीं जा पाएगी। कौन सुनता है? मीडिया। हाँ मतलब मीडिया, हाँ मतलब ऐसा नहीं है। इसे कहते हैं गोदी मीडिया कहते हैं ना। देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि चैनल जानती हूँ, अभी तक देखा नहीं। गोदी मीडिया कहते हैं। अरे वो तो बात अच्छी होती है तो ले लेते हैं प्रधान, बाकी वो नहीं लेते हैं। आम जनता की जो बात होती है पहुँचने नहीं देते हैं वहाँ तक। हाँ, बदलाव चाहती हैं? बदलाव चाहते, क्यों नहीं चाहते? अकबरपुर लोकसभा से। हाँ, अकबरपुर लोकसभा पे भोले भी हैं, राजा रामपाल भी हैं। हाँ। और राजेश द्विवेदी भी हैं। किसकी तरफ जाना चाह रही है? इंडिया गठबंधन। अगर अखिलेश आएंगे, मैं तो हूँ, मैं चमार हूँ, यानी बसपा का। मेरी तरफ बहन जी नहीं देख रही हैं। अरे जब परिवार नहीं देख रहा तो बहन जी कैसे देखे? मैं बहन जी वहाँ तक जाने नहीं थे। मैं चाहती हूँ कि मेरी रोजी रोटी अखिलेश लाएंगे। राजा रामपाल को आप यहाँ से? हाँ बिल्कुल सही। और राजा रामपाल क्या जाने, मुझे आएंगे, वो केवल सत्ता आएगी तो मुझे रोजी रोटी मिलेगी। इतना इंडिया का जीतेंगे चाहती हूँ सर, बिल्कुल बदलाव चाहती हूँ। थैंक यू सर। राजा रामपाल नहीं है? हाँ क्यों नहीं सर, बिल्कुल आएंगे, देखेंगे। हाँ कोई भी आ रहे लेकिन आएंगे। मैं ये नहीं चाह रही हूँ मेरी सत्ता जो होगी, इंडिया गठबंधन होगी, वही होगा। बस केवल रोजी रोटी मिले, मुझे रोजी रोटी मिले, बस इतना चाहती हूँ। थैंक यू सर।